राम राम सारी बाणा ने सारे भाइयों ने काकी ताइया ने सारा ने राम राम। भाई आप सब ने देखे होंगे कुछ वीडियोस, कदे व्लॉग बनाए मैंने, कदे भाई छोटी शॉर्ट वीडियो बना दी, कदे भाई वैसे सॉन्ग्स पे बना दी कदे भगवान के पे बना दी। तो भाई ईब थोड़ा परमात्मा की दया तो भक्ति में ध्यान होया है तो शुरू थे, लेकिन इतना नहीं था कि भाई ईब मतलब ऐसा लगे कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारे समाज ने प्रेरणा दे। जैसे कि भाई अच्छी अच्छी कहानियाँ, आजकल दादी नानी कोई कहानी नहीं सुनाती भाई, ना तो पहले खूब सुनाया करती। मेरी दादी मैंने कहानी सुनाया करती भाई, वह कहानियाँ ना मेरे मन में हैं। तो मैंने सोचूं कई बार, जैसे मेरे भतीजा भतीजी जो कर मैं अपने मायके जा रही थी ना, तब वो बोले कि कहानी सुना दो बुआ। मैं कहा माँ सुनाइए कहानी। मेरी माँ बोली मन ना आती, कतरा पापा सुना करता, कतरी दादी सुनाती, तू सुना दे। तब मैं कहा ठीक है, मैं कहा मैं सुना दूँ। तो मैंने कहानी सुना दी एक दो, तो भतीजा भतीजी भी खुश हो गए और मेरी बेटियां भी खुश हो गई। तो भाई कहानी कोई सुनाओ कोई नहीं, देखो पसीने में तर होगी, पंखा चलाऊंगी तो भाई वो होगा, आवाज़ सही नहीं आएगी, तो इसलिए पंखा बंद कर दिया और पसीने में तर बतर हो गई हूँ। तो मेरी इस मेहनत की भाई थोड़ी वैल्यू करियो वीडियो देख लिया करियो। तो भाई आज के बाद मैं कहानी सुनाया करूँगी। आज एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी जो बहुत ही प्यारी है, सावन के महीने से रिलेटेड है। तो भाई परमात्मा सब हंसते मुस्कुराते रखे और सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब ने। तो भाई बहुत दिनों बाद न मान लो कम से कम एक हफ्ता हो गया मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही खास। तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं डालूं लेकिन तबीयत इतना साथ नहीं दे रही थी भाई। या तो भगवान के मंदिर में जाया जा है, या फिर भाई घर में एक आधा काम करा जाए जाए, वीडियो बनाने लग जाओ तो वो काम भी अधूरा रह जाए, तबीयत इतना साथ नहीं देती। तो मैं जो कर सकूँ मैं वो ही कोशिश करूँगी। मतलब मैं आप सब ने कुछ कहानी, कुछ आप बीती, कुछ हमारी सत्य घटनाएं बताया करूँगी, सुनाया करूँगी। तो आप सब ने अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करा करियो। तो आप सब तो यही उम्मीद है और यही प्रार्थना है। तो भाई एक बार एक लड़की थी, तो उसके माता पिता बचपन में गुजर गए थे। तो उसका पिता फौजी था और माँ गृहिणी थी भाई, मतलब घर में काम करा करती, आजकल बोलते हैं हाउस वाइफ। तो भाई वो माता पिता गुजरने के बाद वह बेटी होगी भाई, अनाथ हो जाए माँ बाप के गुजरने के बाद बालक। तो कदे भाई मामा हर के कदे मौसी हर के न्यू में अपने पलती रही और अपना भाई टाइम पास उसका हो गया। तो बड़ी हुए पीछे उसने मतलब नहीं होगी कि देखी यहाँ पे मतलब मामा हर के पली बड़ी भाई। देखो दुख थोड़ा बहुत तो उठना पड़ा है जिसके माँ बाप नहीं होते। तो वह बहुत दुखी मतलब महसूस कर रही थी कि मेरा बचपन किस्सा और सबके बालक पढ़े में पढ़ाई नहीं गई। तो उसने मतलब एक बुजुर्ग औरत थी, तो एक दिन वह दुखी सी दिखी, तो वह बुजुर्ग औरत बोली, बूढ़ी औरत बोली कि बेटी क्या बात होगी। वह बोली के बताऊं, मेरे साथ है मतलब ऐसा व्यवहार हो रहा है जैसे मेरा कोई अपना नहीं। तो वह जो करे उसने मतलब इमाम मार कर आया करती, तो उसने नानी बोली। तय वह जो बुजुर्ग औरत थी वह बोली बेटी देख तन मैं नानी कही मानी हूँ, तो मैं तो न दोती मान के कहूँ हूँ। भगवान में ध्यान लगा, शिव जी के दिन चाल रहे थे, तो वह बोली कि तू शिव जी ने नवान लाग जा, तन बढ़िया परिवार मिलेगा। तो भाई उसने नवाना शुरू कर दिया शिव जी। तो मतलब आ शिव जी आगा हाथ जोड़ कर नहीं कहती है शिव मना गहना अच्छा घर बार दिए। तो भाई कुछ टाइम बाद समय आने पर भाई उसकी शादी हो गई एक बढ़िया परिवार में, और वह अपने हंसी खुशी रहने लगी। तो भाई वह जब अपने मामा मार कर गई ना, तो उस नानी तो मिल ली अपनी तय, जो बुजुर्ग औरत उनने मिल ली थी। तो वह बोली कि आपने सही सलाह दी थी नानी, और बढ़िया घर बार मिला है। तो उन्हें बोली बेटी भक्ति सारी उम्र करनी चाहिए, केवल कुछ पाण खातर नहीं, ऊँ भी करनी चाहिए। मतलब अगर हम भक्ति करें है ना, तो पहाड़ जितना कष्ट है ना राई जितना हो जाए है, और हम उससे छुटकारा पा जाए हैं कष्ट ते भी। और मतलब केवल इस लोक में नहीं परलोक में भी, मतलब मरने के बाद भी हमने सुख प्राप्त हुआ है, और परमात्मा की भक्ति सब तो बड़ी हुआ है। तो भाई सावन का महीना चल रहा है, तो भाई हम सब ने जितना हो सके शिव को जल चढ़ाना चाहिए और परमात्मा का नाम लेना चाहिए। जितना हम नाम ले हैं ना, मैं मतलब अपने अनुभव तो बताऊं, उतना ही सुख महसूस हुआ है, दुख में भी सुख महसूस हुआ है।
तो भाई डॉक्टर ने मेरे अंदर कई कमियां बताई हैं, आयरन की, कैल्शियम की, खून की कमी, तो कई कमियां बता दी भी। काम ज़्यादा मैं नहीं कर पाती, थोड़ा बहुत जितना मेरे तो है मैं कोशिश करूँ हूँ। मैं कह दूँ कि मैं तो बहुत कर पाऊँ, नहीं कर पाती भाई, इसलिए वीडियोस नहीं बना पाती। क्योंकि एक दिन मैं ठीक रहेगी, एक दिन काम ज़्यादा कर लिया तो 4 दिन बीमार रहेगी, फिर मान लो बिल्कुल कदे बीपी लो कदे बीपी आई, ये चलता रहे। तो परमात्मा दया करें और मैं आप सब ना रोज़ एक कहानी सुना पाऊँ, मैं इतनी कोशिश करूँगी। तो वीडियो भाई आप सब ने कोशिश करनी है कि आप देखो और पसंद आओ तो लाइक करो, कमेंट करो, और वीडियो के हिसाब से भाई जो कहानी सुनाओ उस हिसाब से बता दियो। कदे भाई आप बीती सुनाऊंगी, कदे भाई अपना न्यू कहानी सुना दूंगी जो भाई दादी नानी ने सुनाई है। नानी तो रहते इतना रुक नहीं पाया करती भाई, नानी हमारी जो कर मैं कम उम्र के थे जब मेरी नानी गुजर गई थी, तो दादी मेरी बहुत कहानी सुनाया करती, फिर मेरे पापा सुनाया करते। तो वह कहानी है ना मैं आप सब ने सुनाऊंगी। एक बार शुरुआत करी थी मैंने, फिर उसमें कुछ व्यू कम आए थे, लेकिन मैं यूट्यूब चैनल नहीं छोड़ना चाहती। जो मैंने इतनी मेहनत तैयार करा भाई, बहुत मेहनत लगे वीडियोस बनाने में। इब देखने वाले नहीं सा लगे है कि मेहनत है इसमें, लेकिन जो बनावे है जो बेचे है उसने पता है उसकी कितनी मेहनत कितनी तपस्या जुड़ रही है। तो भाई इब मैं परमात्मा का नाम लेते हुए, भोले भंडारी का नाम लेते हुए नई शुरुआत करना चाहूँ और अपनी भाई ये कहानी वगैरह सुनाना चाहूँ। तो आप सबसे एक प्रार्थना है कि वीडियो पूरी ज़रूर देखियो और लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो और शेयर करियो वीडियोज़ ने। तो भाई राम राम सारा ने, आज जिस सामने ज्ञान है उस समय भाई वीडियो भेजती रहूँगी। तो भाई आप सबका दिल से धन्यवाद जो अब तक भी साथ दिया, आगे भी साथ दियो। राम राम।